नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। ये वीडियो नंबर 3 है इस चैप्टर को लेके, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ और कोविड-19। खास करके हम कोविड-19 के ऊपर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज़ का दूसरा नाम है कम्युनिकेबल डिजीज़। जो बीमार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो, इसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक पेशेंट से हेल्दी पर्सन में पहुंच सकते हैं। ये बीमार होने का कारण है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, इनके कारण से बीमार होते हैं। जैसे फैलने का मुख्य जरिया होने का मुख्य जरिया है बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंजाई और बहुत सारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रुप्स हैं। ये बीमार फैलते हैं खास करके हवा से, पानी से, हमारे जो खान पान है या हमारे चुभन से, हमें छूने से ये बीमार फैल सकते हैं। उदाहरण के लिए इन्फेक्शियस डिजीज़ में कोविड-19 होगा, जो रिसेंटली जो बहुत फेमस और जो अभी हमारे जीवन को उथल पुथल मचा चुका है। और दूसरा है HIV एड्स, जैसे कॉफ होगा, हेपेटाइटिस, JE, TB, मलेरिया, अनेक प्रकार के इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। अभी देखते हैं कोविड-19। जो कोविड-19 या उसका दूसरा नाम है SARS-CoV-2, जिसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये एक ग्लोबल पेंडेमिक है जिसको WHO ने डिक्लेयर कर चुका है। ये बीमार फैलने का कारण है एक वायरस जिसका नाम है नोवेल कोरोना वायरस। ये एक कोरोना वायरस फैमिली से एक नया स्ट्रेन, जो अभी तक रिसर्च में पाया गया कि ये एक नया स्ट्रेन है, जिसके कारण से ये कोविड-19 होते हैं। ये कहते हैं कि ये कोविड-19 जो वुहान सिटी ऑफ चाइना में 2019 में ये शुरू हुआ था, और ये माना जाता है कि ये एक लेबोरेटरी से, साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी से आया है। ये एक कहना है। दूसरा ये भी हम मानते हैं कि ये बीमार जो हो सकते हैं कि एनिमल मार्केट जो हुबई से आया हो। कहते हैं कि ये एनिमल मार्केट हुबई में एक बेट या एक पेंगोलिन का जरिया से बीमार शुरू हुआ है। उस बेट का नाम है क्रिसैंथेमम बेट। और इस बीमार को ग्लोबल पेंडेमिक WHO ने डिक्लेयर किया है मार्च 11, 2020 में, जिसका कारण से कई लोग, लाखों लोग अपने जान गंवा चुके हैं। और ये भी रिसेंट रिसर्च में ये भी पाया गया है कि कोविड-19 रिकवर होने पर भी आपका लॉन्ग टर्म हार्ट और लंग में एक छाप छोड़ जाते हैं और इफ़ेक्ट होते हैं। चलिए देखते हैं ये बीमार किस प्रकार से फैलते हैं। कोविड-19 किस प्रकार से फैलते हैं? कोविड-19 वायरस जो एक जूनोटिक इन नेचर है, ये एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति पर पहुंचता है और एक एनिमल से आदमी तक पहुंच सकता है। ये एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति तक अभी तक पहुंचने का कारण ही क्या है? स्प्रेड होने का कारण है कि एक सिम्टोमेटिक पेशेंट से, किसी जो बीमार है उस बीमार से दूसरे हेल्दी पर्सन में पहुंचते हैं। दूसरा है एसिम्टोमेटिक पेशेंट से, जिसके पास में बीमार का कोई लक्षण नहीं है, उसका कारण से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। साथ साथ में कारण है कि डिसओबीडिएंट और नेग्लिजेंट सिटीजन से, जो हमारे देश के जो व्यक्ति लोग, हमारे भाई बहनें हैं, जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर या SOP को नहीं फॉलो नहीं करते हैं, उनका कारण से ये फैलते हैं। और ये फैलने का जरिया है जैसे हवा, जैसे पानी का जो ड्रॉपलेट है, जो कॉन्टामिनेटेड सरफेस होता है। जब हम कॉन्टामिनेटेड सरफेस का बात करते हैं तो कॉन्टामिनेटेड सरफेस जो वो सरफेस है जिसको सिम्टोमेटिक पेशेंट या एसिम्टोमेटिक पेशेंट, जिसके पास में बीमार
का सिम्टम है और जिसके पास में बीमार का सिम्टम नहीं है, अगर वो किसी चीज़ को छू लिया तो उसके कारण से वो सर पे जो गंदे, एक तौर पे हम गंदा मान सकते हैं, तो वो गंदे हो जाते हैं, वायरस लग जाते हैं, जिसको हम कॉन्टामिनेटेड सरफेस कहते हैं। सिम्टोमेटिक पेशेंट क्या होता है? सिम्टोमेटिक पेशेंट वो पेशेंट है जिसमें बीमार होने का कारण को दिखाई देते हैं, जो बीमार का लक्षण को दिखाई देते हैं, जैसे माथा दर्द होना, सिर दर्द के साथ में बदन दर्द होना, और जैसे हमारे काशी होना, वो सब चीज़ एक सिम्टम है जिसके पास में जो सिम्टम है हम उसे कहते हैं सिम्टोमेटिक पेशेंट। और जिसके पास में कुछ सिम्टम नहीं है, बीमार होने का लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, तो उसे हम फिर भी उसके शरीर में वो वायरस है, तो उसे हम कहते हैं एसिम्टोमेटिक पेशेंट। साइंस एंड सिम्टम, इस बीमार का जब हम ये बीमार होते हैं तो साइंस एंड सिम्टम क्या चीज़ है इसमें? सिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए, जिसके पास में बीमार का लक्षण है, उनके लिए एक बदन में बीमार फीवर हो सकते हैं, आपका ड्राई कफ हो सकते हैं, आप बदन थकान महसूस हो सकते हैं, आपका बदन में दर्द हो सकते हैं, साथ साथ में आपको सांस लेने में तकलीफ होगा, साथ साथ में आपका जो सांस जो आप शॉर्ट पीरियड में लेंगे, आप कम कम सांस ले पाएंगे। इस प्रकार के एक सिम्टम दिखते हैं। जब ये इन्फेक्शन फैल जाता है तो खास करके निमोनिया होने का बहुत चांसेस है, जिसमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ होगा, जैसे सार्स होगा, किडनी पेशेंट या किडनी फेलोर हो सकते हैं, और लंग डिफॉर्मिटीज़, आपका लंग जो नॉर्मल फंक्शन है इसमें प्रॉब्लम आते हैं, और हार्ट डिफॉर्मिटीज़ होते हैं, आपको जो आपका हार्ट का जो फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम आते हैं, और जिसके कारण से आदमी मर भी सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिसके पास में जो सिम्टम नहीं है, तो उन लोगों को हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट। वल्नरेबल और रिस्क ग्रुप, किस किस को इससे बच के, कोविड-19 से बच के रहना चाहिए? जैसे जो व्यक्ति, जो बच्चा जो 10 साल से उम्र कम हो, या जिसका उम्र 7 साल से ऊपर हो, 60 ईयर से ऊपर हो, उन लोगों को बच के रहना चाहिए। और उन पेशेंट जिसका पास में डायबिटीज़ है, जो किडनी पेशेंट है, जो लंग, जिसका पास में लंग इन्फेक्शन है, जो वीक इम्यून सिस्टम है, उन लोगों को इस बीमार से बच के रहना चाहिए। ये लोग सिर्फ नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति को इस बीमार से बच के रखना चाहिए। जैसे मान लो आपका पास में कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको कोविड-19 कुछ हानि या नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आपका जरिया दूसरे लोगों को, जो जो आपके घर में जो बूढ़े हैं, जो बीमार लोग हैं, उन्हें ये बीमार पहुंचेगा, और ये उसके कारण से आपको उनका मौत हो सकते हैं। इसलिए जो हेल्दी पर्सन है वो भी इस बीमार से बच के बैठना चाहिए। जो अपने लोगों को प्यार करते हैं वो इस बीमार से बचना चाहिए, और इस बीमार को फैलाने से बचना चाहिए। प्रिवेंशन, हम इस बीमार से कैसे बच सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या WHO ने बहुत सारे SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर जो इशू किया गया है कि हम किस प्रकार से इस वायरस से बच सकते हैं। वायरस से बचने का हमें क्यों बचना चाहिए? सबसे पहला कारण है कि हमारा शरीर में जो लंग और हार्ट में परमानेंट प्रॉब्लम आ सकते हैं, परमानेंट डिफॉर्मिटीज रह सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारे कारण से हमारे जो भाई बहनें हैं, हमारे जो बुरे माँ बाप हैं, उनका मौत हो सकते हैं। इसलिए हमें इस बीमार को बचना चाहिए। प्रिवेंशन में जो SOPs जो लागू किया है, इनमें है अवॉइड मास गैदरिंग और क्राउड प्लेसेस, जहाँ में लोग बहुत जमा होते हैं और जहाँ में बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, उन जगह से हमें वहाँ जाने से बचना चाहिए। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का कुछ गज तक दूरी होना चाहिए, कुछ डिस्टेंस हमें मेंटेन करना चाहिए, ताकि हमें कभी कभी जो दोस्त के सामने में हम हाथ पैर पकड़ के बैठते हैं, उन प्रकार से इन सब चीज़ से अभी के लिए हमें दूर रहना चाहिए, और कम से कम 1 मीटर का दूरी हमें बनाए रखना चाहिए, ताकि अगर किसी को एसिम्टोमेटिक पेशेंट है कोई,
तो उनके कारण से आप पर वो वायरस ना पहुंचे और आप अपने परिवार के लिए वो वायरस ना पहुंचाए। फॉलो करेक्ट वे ऑफ हैंड वॉश विथ सोप बिफोर टच आई एंड माउथ। आपका हाथ आँख को छूने से पहले आप अपने हाथ को सही प्रकार से साबुन से धोना चाहिए, या हम समय समय में हाथ को सैनिटाइज करना चाहिए, ताकि जो वायरस आपके जो हमारे बदन में जो आने के जो चांसेस है उन्हें हम उससे हम दूर हो सकें। और दूसरा है वेयरिंग ऑफ मास्क। मास्क जो हम जो मास्क डालते हैं, स्पेशल जो मास्क डालते हैं, उस मास्क को हमें अपने नोज़ और माउथ पोर्शन को जैसे भी कवर करना है, क्योंकि इनको नोज़ और माउथ को कवर करने का कारण ये है कि जो वायरस है वो माउथ और नोज़ से खास करके अंदर प्रवेश करते हैं, जिसके कारण से हमें नोज़ और माउथ को कवर करना चाहिए। और कभी कभी हमने देखा है कि हम नोज़ और माउथ को कवर करने से बचते हैं, कहते हैं कि कारण बताते हैं कि हमें गर्म लगते हैं और बात करने में तकलीफ होते हैं, लेकिन आपकी इन गर्म या बात करने का तकलीफ जिसके कारण से आप अपने परिवार के लिए आप बीमार लेके जा सकते हैं, इसलिए हमें जैसे भी हो जो मास्क पहनते हैं तो नोज़ और माउथ को कवर करना चाहिए। और हमें हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि स्पीटिंग एट पब्लिक प्लेसेस, अवॉइड स्पीटिंग एट पब्लिक प्लेसेस। जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ में जनरल पब्लिक होते हैं, जहाँ पे लोगों का आना जाना बना रहता है, उन जगह में हमें थूकना या स्पीटिंग का थूकने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हो सकते हैं हम एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, हमारे पास में जो वायरस है लेकिन हमारे पास में वो बीमार को दिखाई नहीं दे रहे, तो उसके मेरे कारण से दूसरे में बीमार फैल सकते हैं, इसलिए हमें ये पब्लिक प्लेसेस से उसमें नहीं थूकना चाहिए। फिर दूसरा है जो हम टिश्यू या जो रेप्स जो हम कान पान में इस्तेमाल करते हैं या टिश्यू इस्तेमाल करते हैं हमारे पोंछने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उसे उस डस्टबिन में रखना चाहिए जो क्लोज हो, जिसके पास ढक्कन हो, उस ढक्कन वाला डस्टबिन में रखना चाहिए, ताकि वायरस जो बाहर ना निकाल सके जब तक आप उसे डिस्पोज नहीं करते हैं। इसलिए ये प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है और एसओपी को जैसे भी हमें मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि यही है हमारा जरिया जिसके कारण से हम बीमार से बच सकते हैं, जब तक हमारा दवाई नहीं निकालते हैं, कोविड-19 की दवाई नहीं निकालते हैं। टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए अभी तक 3 प्रकार का टेस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें 2 ग्रुप है, एक है वायरस डिटेक्ट करने के लिए, दूसरा है एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए। वायरस को डायरेक्ट डिटेक्ट करने के लिए 2 तरीका है, जिसे कहते हैं RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक नाम है, दूसरा है RAT, जिसका नाम है रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT और RT-PCR ये दोनों टेस्ट में जो नाक और मुंह में जो सैंपल्स होते हैं, नाक और मुंह से कलेक्ट किया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। और तीसरा तरीका है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। इसका भी नाम है, शॉर्ट फॉर्म है RAT। ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में हमारे बदन का शरीर से खून निकाल के इसे टेस्ट किया जाता है कि हमारा जो एंटीबॉडी जो डेवलप हो रहा है, इसे हमें डिटेक्ट करते हैं कि वायरस आपके शरीर में है या नहीं। अभी तक का कोई पुख्ता इलाज नहीं है कि कोरोना वायरस को किस प्रकार से हम ट्रीटमेंट करते हैं, इसके लिए कोई पुख्ता इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं अभी तक। लेकिन जो मेडिसिन दिया जा रहा है वो आपका सिम्टम को बेस करके दिया जा रहा है। जैसे सिम्टम को बेस करके देने में क्या मतलब है, जैसे आपका कोरोना वायरस के द्वारा आपका अगर माथा दर्द हो रहा है तो आपको सिर दर्द का आपको दवाई दिया जाएगा, पैरासिटामोल दिया जाएगा। दूसरा आप बदन में दर्द हो रहा है तो आपको बॉडी पेन का पेन किलर दिया जाएगा। और आपको जब सांस लेने में तकलीफ हो रहा है तो उनके लिए आपको मेडिसिन दिया जाएगा। इसलिए सिम्टम को बेस करके अभी तक मेडिसिन दिया जा रहा है। और ट्रीटमेंट के लिए और दूसरा उपाय बताया जा रहा है कि योगा और आप बॉडी एक्सरसाइज करना चाहिए। इसको आपको बदन को, शरीर को ठीक ठाक रखना चाहिए, जिससे आप कोरोना वायरस से थोड़ा लड़ सकते हैं।
साथ साथ में इम्यून सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे विटामिन सी होते हैं, विटामिन ई, जिंक, ये सब होते हैं। और बहुत सारे मिनरल से, वाइटामिन से हमें ले सकते, मिनरल्स और वाइटामिन से हम उसे ले सकते हैं। साथ साथ में हमारे जो खान पान है जिसमें बैलेंस डाइट होना चाहिए, जो क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट हमें लेना चाहिए वो हर एक न्यूट्रिएंट जो मिलना चाहिए, उस प्रकार से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जब भी कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम सबसे पहले डॉक्टर का सलाह लें, डॉक्टर का गाइडेंस लें। और साथ साथ में हम कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट को जानने के लिए और उसका रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम इन सारी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, जो WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का www.who.int, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है www.mofw.gov.in, और सेंटर फॉर कंट्रोल डिजीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है www.cdc.gov, और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के लिए ये वेबसाइट है का द्वारा ये वेबसाइट है health.arunachal.gov.in। इन सभी वेबसाइट को लेके हम जो कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट है और इसका जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सही इंफॉर्मेशन जो हम गैदर कर सकते हैं। और लास्ट में इसका रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट इज़ कोविड-19, कोविड-19 पैंडेमिक क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द कॉजल ऑर्गेनाइजेशन SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 मतलब कोविड-19, कोविड-19 को किस ऑर्गेनिज्म के कारण से होते हैं, और साथ में हाउ डू SARS-CoV स्प्रेड, कोविड-19 कैसे स्प्रेड होते हैं, एक्सप्लेन प्रिवेंटिव मेजर फॉर कोविड-19, कोविड-19 हम कैसे बच सकते हैं, और प्रिपेयर चार्ट पोस्टर फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के इन प्रकार से बच सकते हैं उनके लिए चार्ट या पोस्टर बनाना है। व्हाट इज सोशल डिस्टेंसिंग मीन इन कोविड-19, कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब है। व्हाट आर द वेरियस ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, कोविड-19 को ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सा तरीका है। और लास्ट में व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 पेशेंट एंड डेथ इन वर्ल्ड, इंडिया एंड इन अरुणाचल। कोविड-19 पेशेंट जो दुनिया भर में कितना हो चुका है, कितना करोड़ या कितना लाख या कितना करोड़ पहुंच चुका है, इंडिया में और अरुणाचल में कितने कितने पहुंच चुका है, और कोविड-19 के द्वारा दुनिया भर में कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इंडिया में कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और अरुणाचल में कितने लोग जान गंवा सकते हैं। आप इसके ऊपर में आप साथ साथ में आप अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में, अपने जगह के ऊपर में भी आप इसका डाटा निकाल सकते हैं। और लास्ट टॉपिक होगा अपकमिंग, नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक होगा इन्फेक्शियस डिजीज होगा, जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट और मीन्स ऑफ स्टेट को हम आने वाले वीडियो में हम बताएंगे और चर्चा करेंगे।